अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, चीज़ों का इमेज कैसे बनता है, या कोई भी चीज़ कोई कमरा हमें रोशन कैसे नज़र आता है जब तक कि उसमें सनलाइट डायरेक्टली नहीं जा रही होती। फिर लाइट की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि लाइट डिफरेंट मीडियम से जब पास करती है तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, या उसकी रेस किस तरफ टर्न करती हैं, या उनकी डायरेक्शन क्या होती है। डेली लाइफ एग्जांपल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, शीशे के सामने खड़े हैं, किस तरीके से हमें हमारा इमेज नज़र आता है। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आते हैं चैप्टर की तरफ। Light is a form of energy that enables us to see object around us. Light एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देखने के काबिल होते हैं। आप देखिए, अगर रोशनी ना हो, लाइट ना हो, तो क्या आप अंधेरे में देख पाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है लाइट है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। When light from a source fall on an object, some of the light gets reflected. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है तो उसके कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर ओवर आईज एंड वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जब हमारी आईज में एंटर होती हैं उसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक फिगर में समझाया गया है, ये रोज है, रेड कलर रोज। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरती है या सनलाइट या सन रेज इसके ऊपर आती हैं, इसमें से कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब हमारी आईज में एंटर होती हैं तो हम इस रोज को रेड कलर में देख पाते हैं। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई लाइट आएगी उसकी कुछ रेज रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। तो उन रिफ्लेक्टेड रेज को हमारी आईज डिटेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो हमारा ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट्स लेती है। स्पीड ऑफ लाइट डिस्कस की गई है। नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट रेज की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, लेकिन इसके बावजूद 8 मिनट में सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन तक आ जाती है। इट ट्रेवल स्ट्रेट विद द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, कितनी है? 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मीन एक सेकेंड में लाइट जो ट्रेवल करती है वो 300,000 किलोमीटर्स है। इट इज डिनोटेड बाय सी। सी मीन स्पीड ऑफ लाइट। The light passing through a material such as air, water or glass, however, travels relatively slowly. अब लाइट हर तरह के मटेरियल में से पास कर सकती है, वाटर में से भी, एयर में से, ग्लास में, लेकिन इन तीनों में से गुजरने की स्पीड इसकी डिफरेंट होगी। It is because the light scattered and is slowed down by the atoms in the material as it passed through them. क्या मतलब हुआ कि लाइट जब किसी मीडियम से गुजरती है तो इस मीडियम में उसके एटम्स की वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है और इसकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है या कम हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, द स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू एयर इज अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एयर में स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वाटर इज अबाउट 225,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब देखें, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है, 300 की निस्बत कितनी आ गई है? 225। एंड द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास इज अबाउट 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ग्लास क्योंकि एक सॉलिड मटेरियल आ गया तो यहाँ से भी लाइट के गुजरने की स्पीड और कम हो गई है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी मटेरियल वो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर इफेक्ट करता है। जी नेक्स्ट है ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी चीज का गुजर जाना, पास आउट हो जाना। एब्जॉर्ब, वो चीज उसमें एब्जॉर्ब हो गई, जज़ब हो गई। और रिफ्लेक्शन, एक चीज से टकराने के बाद या स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से वापस मुड़ गई, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक में हमने लाइट की ट्रांसमिशन देखना है, उसकी एब्जॉर्प्शन देखना है एंड रिफ्लेक्शन। अब जैसे यहाँ पे ये डायग्राम देखें, यहाँ पे कोई भी ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसमें से लाइट रेज आ रही हैं। अब देखें, लाइट रेज इसमें से ट्रांसमिट हो गई या पास हो गई या गुजर गई। आप देखें कोई प्लेन मिरर या विंडो पैन्स जिनमें से सूरज की रोशनी गुजर जाती है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि लाइट ट्रांसमिटेड हो गई है। सिमिलरली अगर कोई सॉलिड सरफेस है, ठोस है या ब्लैक सरफेस है, उसमें रेज आती हैं और इसमें एब्जॉर्ब हो गई हैं, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और अगर लाइट रेज किसी सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करें और उसी एंगल पे टर्न कर जाएं, जैसे ये, तो इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टेक्स्ट की तरफ भी देख लें, लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम टू। मीन चाहे कोई मीडियम है या नहीं है, लाइट रेज ट्रेवल करेंगी।
When light emerging from a source hit an object, it can transmit it, absorb, reflected, refracted और dispersed. तो लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, या तो ये ट्रांसमिट होगी या फिर उस मटेरियल में अब्जॉर्ब हो सकती है, या रिफ्लेक्ट होगी और या फिर रिफ्रैक्टेड होगी. When light falls on the transparent objects such as air, water, glass, etc., it passes through them unchanged. It is called transmission. Mean light rays आई किसी भी मीडियम में से गुजर गई unchanged, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो इसको हम बोलेंगे unchanged. इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. That is why we can see across the transparent object. ये लाइट की ट्रांसमिशन की वजह से होता है. हाँ, हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट देख सकते हैं. जैसे अभी मैंने बात की विंडो पैन से आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट सच एज द फ्रॉस्टेड ग्लास, थिन कर्टन्स, ट्रेसिंग पेपर अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. अब यहाँ पे ये बात की गई है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं होते, मीन उनमें से रोशनी तो गुजर जाती है लेकिन कुछ रोशनी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. तो इनमें से कुछ पार्ट ऑफ लाइट गुजर जाएगा, कुछ इनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी डू नॉट सी क्लियरली अक्रॉस देम. तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के अक्रॉस हम क्लियरली नहीं देख पाते. आगे रिफ्लेक्शन की बात की गई है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपैक ऑब्जेक्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज अब्सॉर्ब्ड. अब यहाँ पे ओपैक ऑब्जेक्ट की बात की गई. ओपैक ऑब्जेक्ट मीन सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है, उसमें से उसके ट्रांसमिट नहीं हो पाती, गुजर नहीं सकती है. जैसे यहाँ पे एक ब्लैक सरफेस शो की गई है, ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी थ्रू देम. जैसे आपके घर की दीवार पे अगर लाइट पड़ रही है तो आप दीवार की दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं, तो ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट होगा. व्हेन लाइट इज अब्सॉर्ब, हीट इज जनरेटेड. अब यहाँ पे लाइट की क्या प्रॉपर्टी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में लाइट अब्सॉर्ब हो रही है तो वो हीट भी जनरेट करेगा. ब्लैक सब्सटेंस अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट. ये आपको पता है कि ब्लैक सरफेस जो है ज्यादा से ज्यादा रोशनी अब्सॉर्ब करता है. What do you see when you look at the mirror? आप अगर शीशे में अपने आप को देखते हैं तो कैसे आपको नजर आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. You see your image, it is due to reflection. अब थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी है, बाउंसिंग बैक. बाउंसिंग बैक का क्या मतलब है कि कोई चीज आके स्ट्राइक करे और इसी तरह वापस मुड़ जाए, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. जैसे यहाँ पे आपको फिगर में भी क्लियरली शो किया गया है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है. लाइट रेज आ रही हैं, स्ट्राइक करने के बाद उसी एंगल पे टर्न कर रही हैं या मुड़ गई हैं, इसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आने वाली रेज को नाम दिया गया है इंसिडेंट रेज, और जो टर्न हो गई हैं उनको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज. Mirror, however, reflect almost all the light that hits it. That is why you can see your reflection on it. If an object reflects all color, it appear white. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सारे कलर रिफ्लेक्ट कर दे तो इस वजह से वो व्हाइट अपीयर होगा. If an object absorb all color, it appears black. तो ये आपको लाइट की प्रॉपर्टी भी बताई गई है. जी आगे पूछा गया है, वाई कैन यू सी योर रिफ्लेक्शन इन सम सरफेस एंड नॉट इन अदर. तो आप कुछ सरफेस पे अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जबकि कुछ में नहीं. तो इसका आंसर यही होगा कि जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, क्लियर रिफ्लेक्शन हो रही है, सारी की सारी लाइट रेज आके रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वहां पे आप अपना इमेज देख सकेंगे. लेकिन अगर कोई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है या कोई ओपैक ऑब्जेक्ट है तो वहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही या उसमें से ट्रांसमिट हो रही हैं, तो आप वहां पे अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते. नेक्स्ट टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है? रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस एंड बाउंस ऑफ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन उसी सरफेस पे होगी जहाँ लाइट आके स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक कर देगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. आने वाली लाइट रेज को हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रेज. एंड द रे दैट बाउंस ऑफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज. लाइट रेज जो आके स्ट्राइक कर रही हैं उनको इंसिडेंट रे कहा गया है, और स्ट्राइक करने के बाद जो वो बाउंस बैक होंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी या मुड़ जाएंगी, उनको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज. द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. Imagine a line that is drawn perpendicular to the surface at a point of incident. This line is called normal. It is denoted by n. अब यहाँ पे देखें इस पिक्चर में आप, ये हमारे पास कोई सरफेस है, ये लाइट रेज आ रही हैं, आके स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दी. ये आने वाली लाइट को हमने बोला इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होने वाली को बोला रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रही है, ये पॉइंट यहाँ पे ये एंगल जो बना रहा है इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल. अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे का ये जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, या इसको एंगल आई से शो करते हैं. इसी तरह नॉर्मल
और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल आर के साथ इसको डिनोट करते हैं। इसी को देखते हुए हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence is equal to angle of reflection, means जितना ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे ये शो भी किया गया, तो लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल दे लाइज ऑन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन पे होंगे। सेम प्लेन पे कैसे होंगे, इसके लिए उन्होंने इसको एक्टिविटी के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो एक्टिविटी है ये नेक्स्ट क्लास में आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी होगा, जिसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर आप ये एक्टिविटी खुद से घर पे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। करना आपने क्या है कि आपने एक अपना वाइट बोर्ड ले लें या कोई भी लकड़ी का बना हुआ बोर्ड ले लें, उस पे एक प्लेन मिरर छोटा सा जो साइज में कटा हो प्लेन मिरर रखेंगे। प्लेन मिरर रखने के बाद आपको इसमें चाहिए कुछ कॉमन पिन्स। आपने पहले क्या करना है कि किसी भी एक पोजीशन पे कोई भी कॉमन पिन सेट कर दी। फॉर एग्जांपल हमने कॉमन पिन जो सेट की वो आर पोजीशन पे सेट कर दी। इस पोजीशन पे सेट करने के बाद आप अपनी आईज को इधर से देखेंगे और आपको इस पिन का इमेज नजर आएगा यहाँ पे इस मिरर में। फिर आपने क्या करना है, एक और कॉमन पिन लेनी है और आपने उसको इस पोजीशन पे सेट करना है जहां पे आपको उसका इमेज नजर आ रहा था। आईज आपने अपनी इसी साइड पे रखनी है। तो ऐसे आप उसको सेट करेंगे कि दोनों कॉमन पिन एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको जैसे लगे एक ही कॉमन पिन है। ये काम करने के बाद फिर एक और कॉमन पिन उठाएंगे और यहाँ पे कहीं इस पोजीशन पे आप सेट करेंगे। इस पोजीशन पे भी इस तरीके से सेट करनी है कि जब आपको इस तरफ से देखें तो ये सब एक ही लाइन में नजर आए। और फिर चौथी कॉमन पिन उठा के इस पोजीशन पे सेट करनी है। आप देखेंगे कि आप इनको जब इस मिरर में उसका इमेज ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारी की सारी कॉमन पिन आपको एक ही पॉइंट पे नजर आएगा और आपको लगेगा ये एक ही कॉमन पिन खड़ी है। तो इस एक्टिविटी से जो शो होता है वो क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल दे ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे ऑब्जर्वेशन भी पूछी है कि अगर आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं आपने उस एंगल को मेजर करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करेंगे तो जहाँ जहाँ पे पिन लगी हैं आप वहाँ पे उस पिन का सर्कल कर लेंगे, मिरर हटा के बाद में पेंसिल की मदद से लाइन ड्रॉ करके और अपनी प्रोटेक्टर की मदद से उसके एंगल्स को मेजर कर लेंगे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द सेम एज दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वेरीफाइज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज द एक्टिविटी परफॉर्म ऑन अ शीट ऑफ द पेपर बीइंग फिक्स्ड ऑन द ड्राइंग बोर्ड, सो द लोअर टिप ऑफ ऑल द फोर कॉमन पिन लाइज ऑन द सेम प्लेन, दैट इज द प्लेन ऑफ द पेपर, देयरफॉर द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द वन प्लेन, दिस वेरीफाइज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एक और नोट आपको कहा गया है कि एंगल बिटवीन सरफेस एंड द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, देखें। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द इंसिडेंट एंगल, मीन इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हमें 45 दे दी गई है और आपसे पूछा गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की होगी, तो दैट इज 45 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द रिफ्लेक्टेड एंगल 40। अगर रिफ्लेक्टेड एंगल 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है। फिर वही बात आ गई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 40 डिग्री होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द एंगल बिटवीन द मिरर सरफेस एंड द इंसिडेंट रे इज 40। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हमारा नॉर्मल है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट करना है। अभी हमने बात की थी कि एंगल बिटवीन द मिरर सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 40, लेकिन यहाँ पे हमने एक और बात की थी जो ये टॉपिक में देखें, एंगल बिटवीन सरफेस एंड नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मल है हमारा और ये हमारी सरफेस है, इसका ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। आप इसमें देख भी सकते हैं ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है।
तो आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमें पता है कि ये सारा का सारा 90 के इक्वल है। तो क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 90, और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हमें यहाँ पे ये वाला चीज जो है ये 40 डिग्री दी गई है, ये 40 डिग्री है, और यहाँ से ये तक ये पूरा 90 डिग्री है, और आपने फाइंड ये करना है। तो क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आई प्लस 40 किसके इक्वल होंगे, 90 के। तो 90 में से जब 40 माइनस कर देंगे तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री आ जाएगा जी। नेक्स्ट है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की भी आगे सब दो टाइप्स बता दी गई हैं। कौन सी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लिए ये पहले डायग्राम देखें। लाइट रेज जिस एंगल पे आ रही हैं, यहाँ लाइट रेज जिस एंगल पे स्ट्राइक कर रही हैं इंसिडेंट रेज, उसी तरह वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसको हम बोलेंगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर होती है। इसके अगेंस्ट ये देखें, अगर हमारी कोई सरफेस स्मूथ नहीं है, ठीक है, रफ सरफेस है, तो उसके ऊपर आने वाली लाइट रेज उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो गया है, डिफ्यूज हो गया है, मीन वो चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर आल्सो पैरेलल इफ द इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल। द रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज क्लियर। स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट टू फॉर्म द रेगुलर रिफ्लेक्शन। जितनी भी स्मूथ हैंगी इस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल द रिफ्लेक्शन बाय मिरर इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी है, रिफ्लेक्शन बाय मिरर इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी वजह से आप अपना इमेज और मिरर में वही देखते हैं जो आप हैं। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर नॉट पैरेलल। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट क्लियर। Rough surface reflect the rays of light in different direction and form the diffuse reflection। तो अगर rough surface के ऊपर light rays आ रही हैं तो इनकी diffuse reflection होगी। For example, the paper, cardboard, plastic would produce diffuse reflection। तो इनके ऊपर जो surfaces जो plain नहीं है, जो rough surface हैं, तो उसके ऊपर diffuse reflection होगी जी। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, why we cannot see our image in a plastic sheet clearly। कोई भी प्लास्टिक शीट है तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं क्लियरली अपना इमेज देख सकते, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक शीट के ऊपर लाइट टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होती। आपको अपना इमेज क्लियरली उसी ऑब्जेक्ट में नजर आएगा जो टोटली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्लास्टिक शीट जो है वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि उसमें क्या होगा, कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें इसमें अपना इमेज नजर नहीं आता। एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। डू यू थिंक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हमने तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे है, तो क्या अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो उस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है। तो यस, वो उसमें होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिकॉज द नॉर्मल फॉर ईच रे इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ईच रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेशक वो सरफेस खराब हो गई है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन तो उसकी लाइट की हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा। फिर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एन इमेज कैन बी ऑब्टेन, इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज बन जाएगा, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नो इमेज, कोई इमेज नहीं बनता, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल इवन इंसिडेंट रे आर पैरेलल। बेशक आने वाली इंसिडेंट रेज पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज पैरेलल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा जी। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर हम रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले देखें तो आप मिरर में जो अपना इमेज देखते हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से है, लेकिन we can turn the sunlight toward the dark places by regular reflection of light with the help of the shiny surfaces। और shiny surfaces की मदद से आप किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं जाती, आप लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। We can see things on cloudy day due to diffuse reflection of light। अब क्लाउडी डे होता है, वहाँ पे सूरज नहीं निकला होता, लेकिन उस वक्त डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही होती है, उसी वजह से आप बाकी चीजों को भी देख सकते हैं। We can see things before the sunrise and even after sunset due to diffuse reflection of light। तो एप्लीकेशन क्या हुआ है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही अगर आपका डे क्लियर नहीं है, क्लाउडी डे है या सनसेट है या मॉर्निंग का टाइम है जब सूरज अभी नहीं निकला, लेकिन उस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से आप चीजों को देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर पे आप अपना इमेज कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉय खड़ा दिखाया गया है, इमेज उसका बन रहा है प्लेन मिरर में।
तो देखें जी, अ प्लेन मिरर इज अ स्मूथ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड अप ऑफ द शीट ऑफ द ग्लास विद अ शाइनी मेटालिक कोटिंग ऑन अ ब्लैक। कभी आप अपने घर में मिरर देखें, सामने से तो आप शीशा देख रहे हैं, लेकिन उसकी बैक साइड उसको कोई ना कोई कोटिंग की गई होती है, कोई कवर उसके ऊपर कोट होता है। द मिरर शो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज इन द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से आप अपना इमेज देख पाते हैं। The reflection happens when light incident ray coming from the object placed in front of the mirror hitting the reflecting surface mirror bounce off। मीन आप यहाँ पे खड़े हैं, रोशनी में खड़े हैं, आपकी बॉडी की वजह से लाइट रेज आएंगी, मिरर को स्ट्राइक करेंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और आपको अपना इमेज मिरर में नजर आएगा। An image formed by a plane mirror has following characteristic। अब क्या characteristic है? The image is formed behind the mirror। मिरर की पिछली साइड पे वो इमेज बनता है। The image size is equal to size of object। जितने आप खुद हैं, आप इमेज अपना उतना ही देखते हैं। The image distance from the mirror is equal to object distance from the object। इससे क्या बात है? आपका शीशे से या मिरर से जितना डिस्टेंस है उतना ही आपके इमेज का डिस्टेंस होगा। The image is virtual, not real। virtual है मतलब not real है। The image is upright, means straight। जैसे आप straight खड़े हैं वैसा ही आपको अपना image नजर आता है। The image is laterally inverted left to right, mean कि आप जब अपना image देखते हैं तो वो आपको inverted नजर आता है। अपने image में अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप खड़े हैं ये आपका राइट साइड है, लेकिन इमेज में ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे इट इज इन्वर्टेड। अब यहाँ पे रे डायग्राम के जरिए से आपको समझाया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से लाइट रेज आ रही है मिरर से रिफ्लेक्ट की, और यहाँ पे ये किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये इस एंगल का नॉर्मल है और ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए नॉर्मल बताया गया। अब जितना ये इमेज इस मिरर से दूर है इतना ही उसका ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बनेगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट और ओ डैश इसका इमेज, ये जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मीन उसकी लेफ्ट और राइट चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे आप अपनी आंख से कोई भी इमेज देख सकते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर MM। अब इस मिरर को हमने क्या नाम दिया है? M and M डैश। द रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट O हिट द मिरर एट अ पॉइंट A and B। A and B क्यों? एक्चुअली इन्होंने इसको समझाने के लिए दो रेज सिर्फ दिखाई है। वैसे तो लाइट रेज बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं, लेकिन रे डायग्राम की सूरत में आपको यहाँ पे दो रेज से समझाया गया है। पहली रे जो है वो पॉइंट A पे हिट करेगी, जबकि दूसरी रे पॉइंट B पे हिट करेगी। अ रे फ्रॉम पॉइंट A रिफ्लेक्ट एंड गोज टू डायरेक्शन ऑफ AC। रिफ्लेक्ट होने के बाद किस डायरेक्शन में जा रही है? AC में। सिमिलरली द रे फ्रॉम पॉइंट B रिफ्लेक्ट द गोज टू द डायरेक्शन BD, और B से होने वाली ये BD डायरेक्शन में जाएगी। बोथ द रेज AC and BD do not meet and keep moving further away from each other। When these reflected rays are extended behind the mirror, they appear to meet at a point। अगर इन रेज को हम एक्सटेंड कर दें बैक की तरफ तो ये किसी न किसी पॉइंट पे मिल जाती हैं, तो इसी पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा। पॉइंट आई एंड फॉर्म द इमेज। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर। इट इज विजुअल, अपराइट एंड लेटरली इन्वर्टेड। इमेज साइज एंड डिस्टेंस साइज आर आल्सो इक्वल। कि जितना इमेज ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का होगा, जितना ये इतना डिस्टेंस है इसी तरह इमेज इतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू कोट द बैक साइड ऑफ मिरर। आपका मिरर जो घर में शीशा है जो देखते हैं उसकी बैक साइड पे सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सिल्वरिंग। आफ्टर सिल्वरिंग द थिन लेयर ऑफ अ रेड लेड ऑक्साइड इज आल्सो अप्लाइड एट द बैक ऑफ द मिरर। सिल्वरिंग करने के बाद उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की एक और तय लगा दी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि आपका पेपर जो है मोस्टली MCQs होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है तो आपसे ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। Then the image formed behind the plane mirror is laterally inverted. It means if you raise your left hand, it would appear that you have raised your right hand in the mirror। तो आपको अपना इमेज इन्वर्टेड नजर आता है। नेक्स्ट है जी, एट व्हाट डिस्टेंस योर इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। अगर आप प्लेन मिरर से 3 मीटर फासले पे खड़े हैं तो आपका इमेज कितना बनेगा? तो वो भी 3 मीटर्स अवे ही बनेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर भी 3 मीटर ही होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।